इस वाले क्वेश्चन पर आ जाओ, इस वाले क्वेश्चन पर आ जाओ। इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, और इसमें बोला गया कि ए बी जो है बेटा पैरेलल है, ये वाली लाइन जो है वो सी डी लाइन के क्या है, पैरेलल है। ए बी इज पैरेलल टू सी डी। एंड आगे और क्या लिखा है इसमें, ए डी लाइन इज ऑल्सो पैरेलल टू बी सी। प्रूफ करो कि एंगल ए बी सी, ये वाला जो एंगल है वो एंगल ए डी सी के क्या होगा, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। चलो, इसको प्रूफ करने के लिए आप लोगों को मैंने एक सीक्वेंस बताया था, भूल गए? शिखा बताओ क्या बताया था? गधा तो चल पड़ा, गधा तो चल पड़ा। तो इसको फॉलो करेंगे हम यहाँ पर। तो जी फॉर क्या आता है, गिवन। तो पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है हमारे पास कि ए बी सी डी, वेट, ए बी सी डी नहीं, ऐसे लिखेंगे, ये आवाज क्यों आ रही है, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। यहां पर हमारे पास बेटा ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, है ना, और ए डी किसके पैरेलल है। फिर टी फॉर टू प्रूफ, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है बेटा इसमें, एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल और इस वाले एंगल के इक्वल होगा। एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन भी है, छोटा सा कंस्ट्रक्शन है, बिल्कुल कंस्ट्रक्शन। ज्वाइन कर लो, क्या ज्वाइन कर लो, बी डी को ज्वाइन कर लो, या डी बी, कुछ भी लिख दो, ज्वाइन डी बी। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत है क्या? चलो प्रूफ करना स्टार्ट करें, प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं इसको हम ध्यान से। देखो, मैंने बोला बेटा कि क्योंकि हमारे पास ए बी लाइन जो है वो किसके पैरेलल है, ए बी लाइन किसके पैरेलल है, सी डी के। अब बेटा ए बी लाइन सी डी के पैरेलल है तो हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो ना, होगा ना। तो इसका मतलब इसको नाम दे दो, नाम दे दो। नाम देने से क्या थोड़ा सा आसानी होती है, इसको नाम दे दो 1 2 3 4। तो यहाँ एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल होगा कि नहीं होगा, बोलो, होगा ना। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 4। और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। रीजन लिखना है इसका कंप्लीट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, किसी को कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। दीपाली बेटा समझ में आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा तो नहीं है मेरी गाड़ी बहुत स्पीड में चल रही है, ऐसा तो नहीं है ना। आप भी थोड़ा सा स्पीड में चलने की कोशिश करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लो चलते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है। हालांकि मुझे लगता नहीं कि मैं बहुत तेज जा रहा हूँ। चलो, अगर आपको लगता है तो थोड़ा सा आप भी चले जाओ। अब यहाँ देखो, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है कि नहीं है, पैरेलल है। ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। तो मैंने बोला कि सिंस AD इज पैरेलल टू BC, यार ये लाइन इसके पैरेलल, तो यहाँ पे भी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन गए। चेक करो चेक करो चेक करो, एंगल 3 और एंगल 2 इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 2, तो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 2। ये कौन सी इक्वेशन हो गई? और यहाँ क्या लिखोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। एनी टाइप ऑफ समस्या, एनी टाइप ऑफ समस्या, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो, जब हमारे, हाँ बोलो, 4 1, ये क्या लिखा था बेटा, पढ़ने आया ना तू, किसी के बारे में सोच तो नहीं रहा। बता दे, दिमाग में कुछ चल रहा हो या किसी की याद आ रही हो तेरे को तो। देख रहे हो तुम इसके सवाल कैसे हैं, मतलब मैं यहाँ लिख रहा हूँ एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 2, और वो पूछ रहा है हाथ ऊपर करके कि सर क्या हम एंगल 1 को एंगल 4 के इक्वल बोल नहीं सकते? हाँ, सुन लिया बेटा, बेटा सुन लिया, कोई बात नहीं है, सुन लिया तो बहुत देर से बोला, 3 4 और बोल चुका है। अब सुनो, यहाँ हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई कि नहीं बन गई? अब इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। इक्वेशन को ऐड करते वक्त हमेशा ऑलवेज रिमेंबर कि LHS से LHS ऐड होगा और RHS से RHS, इतना ध्यान रखना हमेशा। तो यहाँ पर LHS में एंगल 1 है,
फर्स्ट इक्वेशन में और सेकंड इक्वेशन में एंगल 3 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू में फिर एंगल 4 इज इक्वल्स टू में एंगल 2 है ना, तो एंगल 4 प्लस एंगल 2। अब सुनो बेटा मेरी बात ध्यान से, एंगल 1 प्लस एंगल 3 चेक करो, फिगर में चेक करो 1 और 3। सॉरी यहाँ एक मिस्टेक हो गई, छोटी सी एक मिस्टेक हुई हम लोगों से, सोचो क्या मिस्टेक हुई है, और ये मिस्टेक होना जरूरी भी था, बिल्कुल जरूरी था। अगर ये डायरेक्ट प्लस हो जाते, मेरी बात सुनो, तो तुम शायद बेहतर तरीके से नहीं सीख पाते। और ये गलती जो भी हुई है यहाँ हम लोगों ने किया, कोई बात नहीं है, लेकिन इस गलती से तुम्हें सीख ये मिलनी चाहिए कि ये गलती पेपर में ना आए। देखो थोड़ा सा क्या होता है बेटा, हम लोगों को ना दूरदर्शी होना बहुत जरूरी है। वो बोलते हैं ना फ्यूचर प्लानिंग करना, तो फ्यूचर प्लानिंग तुम्हें इस क्वेश्चन में करनी पड़ेगी। कैसे करनी पड़ेगी सोचो। तुम्हें प्रूफ क्या करना था, मिस्टेक है बड़ी छोटी सी, अभी मैं इरेजर से इरेज करके उसको वहीं की वहीं सही कर दूंगा। सीखो गलती क्या हुई है, हमें प्रूफ क्या करना था, हाँ एंगल एबीसी। एलएचएस में क्या लिखा है, तो इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त मेरे दिमाग में ये होना चाहिए था, आपके दिमाग में भी होना चाहिए था कि हमें एलएचएस में क्या लेकर आना है, एबीसी। ओके, तो एबीसी में कौन से एंगल है, 1 और 2। एबीसी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंगल 1 एंड एंगल 2। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एंगल एबीसी किसका कॉम्बिनेशन है, एंगल 1 और एंगल 2 का। तो जब मैं यहाँ लिख रहा था, जब मैं यहाँ इक्वेशन बना रहा था, तब मुझे ध्यान रखना था कि एलएचएस में एंगल 1 लूं और एंगल 2 लूं। तो ये छोटी सी मिस्टेक यहाँ पर हुई है, और ये मिस्टेक मैं नहीं चाहता कि पेपर में आप लोग करो। अभी हुई तो बेटा भगवान ने बहुत अच्छा किया कि हुई, इससे तुम लोगों का दिमाग भी बिल्कुल एक्टिव हो गया होगा। तो हमें हमेशा ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर ये मिस्टेक ना होती तो शायद मैं तुम लोगों को ये वाली बात ना बता पाता कि हमें पेपर में ये चीज ध्यान रखनी होगी कि हमें एलएचएस में हमेशा एबीसी वाले पार्ट ही लेके चलने हैं। तो हम 2 को इस तरफ लिखेंगे और 3 को इस तरफ, तो हमने 2 को इस तरफ लिखा और 3 को इस तरफ। अब जब यहाँ पर ऐसा होगा, जब यहाँ पर ऐसा होगा बेटा, तो यहाँ पे भी फिर अब एलएचएस में क्या आ जाएगा, एंगल 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, रीजन समझ में आया ना, अब समझ में आया। एंगल 1 प्लस एंगल 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो एबीसी बन गया। अरे भैया 3 नहीं होगा, अबे गधो एंगल 1 एंगल का नाम है, ये एंगल 1 और ये एंगल 2 प्लस करोगे तो बीच वाली लाइन गायब, तो फिर क्या बचा हमारे पास यहाँ पर, ये वाला नाम ए बी सी। समझ में आया, समझ में आ गया ना, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर 4 प्लस 3 करोगे तो एंगल ए डी सी, और ये हमारा प्रूव हो गया। समझ में आ गया बेटा अच्छे से, सिंपल क्वेश्चन चल रहा है ना, ज़्यादा सिंपल तो नहीं है, लेकिन कौन सा वाला समझ में नहीं आया बेटा, ये कौन सा नहीं आया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 समझ में आया। चलो एंगल 1 बेटा ये वाला एंगल है, ठीक है, एंगल 2 ये वाला एंगल है, ठीक है ना। अब मैंने बोला कि बीच वाली लाइन को हटा दो, बीच वाली लाइन को यहाँ पर हटा दो, इस वाली लाइन को हटा दो, तो फिर अब हमारे पास बचा क्या, वो भी ध्यान रखो। तो शायद फिर ये बचेगा कि नहीं बचेगा, तो इस गिरने वाली लाइन का नाम क्या है, वही तो लिखा है एबीसी। आप समझ में आया, कोई बात नहीं है यार, डाउट होते तो पूछा करो। अब कोई डाउट तो नहीं है ना, आगे बढ़ जाए।